पाटिल, लाइफ कोच एंड बिजनेस मेंटर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप लोग? जैसे कि दोस्तों, लास्ट जो अपना सेशन हुआ था पार्ट 2 में, डे 2 में मैंने आपको बताया था कि आपको एक अपना डायरी बनाना है जिसमें आपको हैप्पी मोमेंट्स और आपके स्ट्रगल के मोमेंट्स के बारे में लिखना है, और वही आपके अलादीन का पिटारा बनेगा। अगर उसको आप खोलेंगे और पढ़ेंगे तो वहां से चिराग निकलेगा, और जो चीज आप चाहे या जो कॉन्फिडेंस आपको बिल्टअप करना है, जो आपको जीवन में तरक्की करना है, उसका सॉल्यूशन, उसका कॉन्फिडेंस, उसका मोटिवेशन आपको उसमें से मिलेगा। ये मैंने आपको बताया था। उम्मीद करता हूँ कि आपने किया होगा, और मैंने उसी के साथ आपको ये बोला था कि ये चीज आपको अपने बच्चों के साथ में शेयर करना है, अपनी फैमिली के साथ शेयर करना है, ताकि आपके बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस, हमारे अपने पिता के अंदर वो कॉन्फिडेंस देखे, अपने पिता की स्टोरी के बारे में उनको पता होना चाहिए, क्योंकि आप ही आपके बच्चों के हीरो हो, आप ही अपने परिवार के हीरो हो, और आपके बच्चे आपसे ही अच्छी तरह से मोटिवेशन ले सकते हैं दोस्तों। और जब उनको लगेगा कि अपने पिताजी और अपने फादर, उन्होंने इतना स्ट्रगल करके अगर ये संसार बनाया है, अगर ये अचीवमेंट किया है, तो हमें और इसके आगे बढ़ाना है और इसको आगे लेके जाना है। और अपने बच्चों को भी मैंने आपको बोला था कि उनको भी आप हैप्पी मोमेंट्स, आपका एक डायरी में मेंटेन करने को बोलो, उनका भी ये अलादीन का पिटारा उनको बनाने को बोलो, ताकि वो जब भी उनको कुछ मोटिवेशन चाहिए, मैंने आपको अच्छी तरह से डिस्कस किया था कि उसके क्या क्या फायदे अपने बच्चों को मिलेंगे। वो डिसिप्लिन होगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा, उसके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और उससे बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की थी। और उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने बच्चों के साथ में शेयर किया होगा, फैमिली के साथ में शेयर किया होगा, और उनको भी ये मेंटेन करने को बोला होगा। और उनको जैसे मैंने आप बाद में बोला था कि वो फिर वीकली भी अपडेट करना है, मंथली भी अपडेट करना है, और हमेशा जब भी हमें कोई कठिनाई आती है या फिर कुछ सूझ नहीं रहा है, या फिर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर डिमोटिवेशन है, ऐसे वक्त पे ये अलादीन का पिटारा हमें खोलना है, अपनी खुद की जीवनी को खोलना है, और उसमें से अनमोल मोती, अनमोल रत्न चिराग की तरह बाहर पड़ेंगे। ये चिराग को जब घिसेंगे, ये पिटारे को जो घिसेंगे आप, तो उसमें से जीन निकलेगा, और आप जो जीवन में पाना चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर क्रिएट होगा। और दोस्तों, ये आपका इंटरनल कॉन्फिडेंस रहेगा, ये आउटर मोटिवेशन नहीं रहेगा, और ये इनर मोटिवेशन ही आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने यह सबमिट किया होगा। नहीं किया है तो वापस मैं आपको बता दूं कि नहीं किया है तो आज आपको ये करना होगा, और करना ही पड़ेगा। यही एकमात्र बेसिक फाउंडेशन है जो आप अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनको आगे के भविष्य के लिए आप क्रिएट करके दे सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपने किया होगा। आज देखते हैं आज का टॉपिक। आज का जो अपना टॉपिक है, आज जिसके ऊपर मैं जिसके ऊपर बात करने वाला हूँ, वो है भगवत गीता में जब महाभारत में जब युद्ध की शुरुआत होने वाली थी, तब अर्जुन लड़ने को तैयार नहीं था। अपने सखियों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने चाचा भाई, अपने सभी सगे संबंधियों को हम कैसे मार सकते हैं। तो उस अर्जुन का कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था। अर्जुन के पास में वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा था कि मैं क्यों करूं ये सब, और मुझे क्यों करना चाहिए ये सब। तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी। अब ये भगवत गीता जो सुनाई थी अर्जुन को, उसका, और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, फिर कभी मैं गीता ज्ञान के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में और अच्छी तरह से डिस्क्राइब बताऊंगा। मगर एक बात मैं आपको बता दूं, हम सब जानते हैं कि अगर दुनिया में किसी भी चीज का आपको अगर सवाल का जवाब अगर ढूंढना है, आपका किसी भी टाइप की समस्या हो, आपकी पारिवारिक समस्या हो, कोई बिजनेस रिलेटेड समस्या हो, आपकी इकोनॉमिकल परिस्थिति की समस्या हो, आपको सोशल इश्यूज हो, आपके पारिवारिक इश्यूज हो, पर्सनल इश्यूज हो, किसी भी टाइप के समस्या का समाधान अगर आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो एक चीज जहाँ पे जरूर मिलेगा, और वो है भगवत गीता। भगवत गीता पढ़ना, समझना, श्लोक याद करना, उससे भी ज्यादा भगवत गीता अपनाना जीवन में, ये सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों।
तो आज मैं भगवत गीता का एक पहलू आपके सामने रखना चाहूंगा। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो आइए समझते हैं आज इसको कि क्यों भगवान कृष्ण ने ये बोला कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो दोस्तों हम जरा एक नेचर के रूल के बारे में जानते हैं। मैं आपको एक नेचर का रूल, कुदरत का कानून क्या है उसके बारे में बताना चाहूंगा। और ये तो समझना और बड़ी दीप की बात है, कुदरत के कानून क्या होता है, भगवत गीता क्या है सब, मगर आज मैं थोड़ा सा उसको उजागर आपको करना चाहूंगा। एक नियम, कुदरत का नियम जो हमेशा सटीक होते हैं, जो कभी बदलते नहीं है। हम सब किसी संप्रदाय के रूल वो अलग है। संप्रदाय किसी एक संप्रदाय में किसी चीज को अच्छा बोला जाता है, किसी एक दूसरे संप्रदाय में वो चीज को गलत बोला जाता है। तो वहां पे सही गलत हम डिफाइन नहीं कर सकते, मगर जो कुदरत का कानून होता है वो हमेशा सबके लिए बराबर होता है। वो किसी संप्रदाय को नहीं दिखता है, किसी प्राणी को नहीं दिखता है। हर प्राणी मात्र को जीवित मतलब जो किसी भी टाइप के लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, सभी के लिए ये कुदरत का कानून सेम होता है। तो ये कुदरत का कानून क्या है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। एक कुदरत का नियम है दोस्तों, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिदेव। अब आप बोलेंगे ये तो भगवान के नाम है। जी हाँ, ये भगवान के नाम है, मगर यही कुदरत का नियम है। हम सब जानते हैं, हम सब ने पढ़ा है, हम सब ने देखा है, अपने वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है। ब्रह्मा जिन्होंने ये सृष्टि का निर्माण किया, द क्रिएटर ऑफ सृष्टि, जनरेटर ऑफ सृष्टि, जिन्होंने क्रिएट किया। सेकंड है विष्णु। विष्णु मतलब ऑपरेटर, जो इसको ऑपरेट करते हैं, जो इसके लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। मतलब जो ऑपरेट करते हैं, ये सृष्टि को ऑपरेट करने का काम, जिम्मेदारी जो है वो भगवान विष्णु के पास है। एंड और महेश, महेश मतलब महादेव, शंकर भगवान, इनका काम है डिस्ट्रॉय करना। मतलब ब्रह्मा जी का काम है क्रिएट करना, जनरेट करना। विष्णु भगवान का काम है इसको ऑपरेट करना, इसको चलाना। और शंकर भगवान का काम है डिस्ट्रॉय करना। तो ये जो तीन नियम है, हर चीज, जो भी चीज है, मूर्त या अमूर्त, जीवित या अजीवित, लिविंग और नॉन लिविंग, जो भी चीज इस संसार में है वो हर चीज क्रिएट होती है। उसका जितना समय, उस समय तक वो रहती है, और हर चीज को किसी ना किसी दिन तो डिस्ट्रॉय होना ही है, और होती ही है। ये इस सृष्टि का सबसे सटीक नियम है, सबसे अचूक नियम है, जो कभी भी किसी के लिए भी रुका नहीं है। संत हो, असंत हो, सज्जन हो, दुर्जन हो, अच्छा हो, बुरा हो, पुण्यवान हो, पापी हो, सभी के लिए ये सेम है। ये सटीक नियम, ये किसी के लिए छोटा नहीं है। राजा हो, रंग हो, सभी के लिए बराबर है। ये नियम कभी भी चूकता नहीं है। तो ये जो नियम है, अगर इसी को हम अगर पाश्चिमात्य भाषा कंट्रीज में अगर देखते हैं तो वो बोलते हैं गॉड। गॉड मीन्स व्हाट? गॉड, जी मतलब जनरेटर ब्रह्मा, वो मीन्स ऑपरेटर मतलब विष्णु, डी मीन्स डिस्ट्रॉयर मतलब महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश, गॉड। हर एक ने अलग अलग तरीके से लिखा है, बट मीनिंग सेम है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, गॉड कि ये जो नियम बनाया गया है, इसमें जब डिस्ट्रॉयर जब खत्म हो जाता है, तो आपने देखा होगा ब्रह्मा जी की कोई संतान नहीं बताई गई है, भगवान ब्रह्मा की कोई संतान नहीं बताई गई, विष्णु भगवान की भी कोई संतान बताई नहीं गई, मगर शंकर भगवान की 2 संतान बताई गई है। उनके नाम है कार्तिकेय और श्री गणेश। तो आपने देखा होगा कि जहां पे डिस्ट्रॉयर मतलब
भगवान शंकर यहाँ पे अंत होता है, वो अंत करते हैं किसी भी चीज का, किसी भी जो सृजन हुआ है उसका डिस्ट्रॉय करते हैं। मगर जहां पे अंत होता है वहां पे एक नई शुरुआत होता है श्री गणेश जी के रूप में, और हम हमेशा बोलते हैं श्री गणेशा करते हैं। तो दोस्तों, जीवन में हर चीज में जो भी समस्याएं हमारी लाइफ में आ रही है, जो भी समस्याएं आती है, वो समस्या क्रिएट हुई, वो समस्या रही, और वो समस्या का अंत एक ना एक दिन तो होना ही है। और वो समस्या का जब अंत होता है तब नई उमंग, नई तरंग, श्री गणेश जी के रूप में नई शुरुआत हमारे लाइफ में होती है। और ये हमेशा ऐसे ही ये सृष्टि का चक्र चलता ही रहता है। आइए जरा इस चीज को अच्छी तरह से और समझते हैं कि कैसे जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। चलो देखते हैं। ये तो हमने जानती भी है, तो आप बोलेंगे अविनाश तो कौन सी नई बात बता रहा है। दोस्तों, मैं कभी भी प्रैक्टिकल चीजें बताता हूँ अपने आप, और मैं आपके जीवन से आपकी ये चीजें अनमोल रत्न मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपने, जैसे कि मैं पिछले 2 टाइम पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको बता चुका हूं कि आपको आपका एक हैप्पीनेस का अकाउंट क्रिएट करना है, अलादीन का पिटारा बनाना है, हैप्पीनेस अकाउंट, हैप्पीनेस डायरी आपको बनानी है आपकी लाइफ की। और उस डायरी में मैंने आपको बोला कि जब भी आप उस डायरी को खोलोगे, मतलब वो चिराग वो जब ओपन होगा, उसको जब आप घिसोगे तो उसमें से जीन निकलेगा और आपकी सभी इच्छाएं पूरी होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और आप जो चीज पाना चाहिए आप जीवन में पा सकते हैं अपनी खुद के मोटिवेशन से, अपने खुद के दम से। ये मैंने आपको बताया था। दोस्तों, अगर आप उसको अच्छी तरह से खोलोगे तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं आपके ही जीवन की तरफ आपको इशारा करना चाहता हूं। आपके जीवन में ऐसे कई टाइम पे आपने खुद अभी लिखा होगा, ऐसे कई टाइम पे आपने डिफिकल्टीज का सामना किया, डिफिकल्टीज आपके लाइफ में आई, और उस वक्त आपको डर भी लगा था, आप डिमोटिवेट भी हो गए थे, मगर आपने हिम्मत जुटाई, कैसे आपने उसको फेस किया, और उसके बाद आपके जीवन में एक नई शुरुआत हुई, एक नई उमंग उठी, और नई तरक्की के रास्ते पे आप आगे बढ़ गए। ये हुआ है या नहीं हुआ है? आई एम राइट? ये आपके खुद के जीवन के अनुभव है, ये आपके खुद की जीवनी में लिखा हुआ है, ये आपकी डायरी में, आपके हैप्पीनेस, आप पढ़ो आपको दिखेगा। आप ही खुद ये चीज को देख चुके हो जो हुआ। अगर वो चीज हुई ना होती तो शायद आपके जीवन में ये नई चीज आई भी ना होती। या आपने खुद देखा होगा, मतलब जब जब प्रॉब्लम्स आए उस प्रॉब्लम से हम भागे नहीं और प्रॉब्लम का हमने डटकर सामना किया, तो नई चीज, नई उमंग, नया तरीका, नया रास्ता आपके लाइफ में खुला है। और ये आपके जीवन में आपने कई बार देखा है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो क्या हुआ है हमारे लाइफ में। देखो कभी ना कभी कोई ना किसी ने हमें कोई टीच किया होगा। कोई टीचर हो सकता है, कोई पेरेंट हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई नेबर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई करीब हो सकता है, कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई आजू बाजू वाला हो सकता है, कोई अनजाना हो सकता है, कोई जाना हो सकता है। किसी न किसी ने कभी ना कभी हमें अपना इंसल्ट किया होगा, या फिर किसी ने हमें जॉब से निकाल दिया होगा, किसी ने हमारा अपमान किया होगा, किसी ने हमें गाली दी होगी, इनमें से किसी ने हमको जलील किया होगा, किसी ने हमको ठोकर मार के भगाया होगा, किसी ने हमारी इज्जत उतारी होगी, किसी ने हमें मारा पीटा होगा, किसी ने हम चोरी की होगी, किसी ने हमारा पॉकेट मारा होगा, किसी ने हमें लूट लिया होगा, किसी ने हमें बर्बाद कर दिया होगा, किसी ने हमारा घर जला दिया होगा, किसी ने हमारे गांव से, घर से हमें निकाल दिया होगा, कोई हमारी प्रॉपर्टी हड़प लिया होगा, किसी ने हमारे बहुत नुकसान किया होगा, किसी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा होगा। ऐसा कुछ ना कुछ तो इंसिडेंसेस, कुछ ना कुछ तो हमारे साथ में घटा है। करेक्ट बोल रहा हूं मैं? स्कूल में, कॉलेज में टीचर ने कुछ बोला होगा, दोस्तों ने कुछ किया होगा। ऐसे टाइम पे जब जब ये हुआ है, उस ऐसी कोई ना कोई घटना तो हमारे लाइफ में घटी है, हर एक की लाइफ में घटी है, हर इंसान के लाइफ में ये सब घटनाएं घटित है। मगर उस वक्त, और यदि अगर आपका हेल्थ थोड़ा,
आप थोड़ा वेल हेल्दी रहेंगे तो किसी ने आपको चिढ़ाया होगा। मगर जब भी कोई भी सिचुएशंस घटी आपकी लाइफ में, उस टाइम पे जब लोगों ने आपको ये बोला, उस टाइम पे कुछ तो भी आपके अंदर कभी ना कभी आपके अंदर वो चीज को आपने पकड़ा और उस टाइम पे आपके दिमाग ने सोचा नहीं अभी मैं ये अपमान सहन नहीं करूंगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, मैं इसको दिखा के रहूंगा, मैं इस चीज का बदला लूंगा, ये फिर मैं ये ग्रोथ करूंगा, मैं ये अचीव करके देखूंगा। अगर किसी ने बोला होगा, आपको चिढ़ाया होगा कि कितना वेट है ये जाड़िया, ऐसा करके आपको कुछ बोला होगा, तो आपके अंदर किसी दिन तो भी कुछ तो भी ये आया होगा और आपने अपना वेट कम किया होगा। टीचर ने या किसी दोस्त ने या किसी ने आपका मजाक उड़ाया होगा, तो आपने कुछ तो भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, तो आपने अच्छे मार्क्स लाए होंगे और आप टॉपर आए होंगे, या फिर आपने कुछ करके दिखाया होगा। हो सकता है किसी ने आपको अपने एग्जाम में कभी टॉप किया होगा, हो सकता है कोई समस्या आई थी और कोई आपको बोल रहा कि शायद तू ये नहीं कर पाया, और उस टाइम पे आपके दिमाग ने सोचा कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा तो कौन कर पाएगा, मैं करके दिखाऊंगा और इसको दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। हो सकता है आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ बोला होगा, आपके दोस्तों ने कुछ बोला होगा, आपके बॉस ने कुछ बोला होगा और आपने उस दिमाग में ठान ली थी और आपने वो करके दिखाया था। ऐसी कई सारी चीजें, ऐसे कई सारी समस्या आपके सामने आई थी, मगर उस टाइम पे आपने कुछ बन के दिखाया, कुछ करके दिखाया, उससे बाहर निकले थे और आपकी जय जयकार हुई थी, आपको सैल्यूट हुई थी और आप दिल से अपने आप को आपने बधाई दी थी, वाह अविनाश क्या आदमी है, तूने क्या करके दिखाया, तू क्या इंसान है, क्या पावर है तेरे अंदर। और ऐसे कई क्षण आपके जीवन में आए दोस्तों। मतलब उस टाइम पे आपने अपने ये अपमान को, अपने जो लोगों ने अपने को नकारा होगा, जो ठोकरें हमने खाई थी, उस टाइम पे आपने ये चीज को अपने जीवन मरण का प्रश्न बना लिया था और आपने कुछ करने की ठानी थी। राइट या रॉन्ग? यस, ये आपके जीवन में हुआ है, ये आपने हमेशा किया है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा था वो अच्छा हो रहा था, और जो हुआ होगा वो भी अच्छा ही होगा। जरा याद करो, अगर ये घटनाएं आपके जीवन में नहीं होती और आप वो वैसा संकल्प ना लेते, तो क्या ये तरक्की, क्या ये जीवन, ये खुशहाली या फिर ये बदलाव संभव था आपके जीवन में? जी हाँ दोस्तों, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो भी अच्छा हो, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। बस हमें डटे रहना है, लगे रहना है, देखना है कि मैं क्या अभी कर सकता हूं। जो हुआ वो तो हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूं, अब इसमें नए की क्या गुंजाइश है मेरे पास में। बस ये हमको सोचना है, क्योंकि हमने कई बार करके देखा है। अगर हम भी अपना खुद का इतिहास खोल के देखेंगे तो अपनी लाइफ में हमने ये कई बार किया है। हमको लगा था कि शायद यहाँ पे जिंदगी खत्म हो गई या फिर शायद अभी हम कुछ नहीं कर सकते, मगर दोस्तों हमने एक नई उछाल मारी है। हमने उन समस्याओं को दूर करके एक नया इतिहास लिखा है, एक नया अपना कार्य स्थापित किया, सिद्ध किया है। तो दोस्तों मैं कुछ चंद एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। जैसे महात्मा गांधी जी, उनको ट्रेन से जब फेंक दिया गया था तब उन्होंने संकल्प किया था, जैसे इन्होंने मुझे ब्रिटिशर्स ने जब उनको ट्रेन से फेंक दिया था, गोरे लोगों ने, तब उन्होंने संकल्प किया था जैसे मुझे ये लोगों ने ट्रेन से फेंका है वैसे मैं एक दिन इनको मेरे देश से बाहर फेंकूंगा। और आप देखते हैं उसके बाद में अगर वो घटना नहीं घटित होती तो क्या गांधी जी महात्मा गांधी बनते हैं, गांधी महात्मा बनते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है वो अच्छा ही हुआ था, अच्छा ही हो रहा है, और जो भी होगा अच्छा ही होगा, बशर्ते हमारे अंदर वो शक्ति होनी चाहिए जैसे कि हमारे अंदर वो है। क्योंकि हमने अभी तक जो लाइफ गया है उसमें ये किया है, कई बार किया है दोस्तों, और आपने खुद किया है। जैसे कि आर्य चाणक्य की लाइफ के बारे में भी हम जानते हैं कि जब राजा धनानंद ने उनका अपमान किया था तब उन्होंने एक शपथ ली थी कि जब तक मैं नंद परिवार का, नंद राज्य का नाश नहीं कर दूंगा तब तक अपनी इसके चोटी नहीं बांधूंगा। और दोस्तों फिर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य, एक लड़के को लेके उनको चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध देश का राजा बना के पूरे भारतवर्ष को उन्होंने एक संग बनाया था और मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ था। तो दोस्तों
ये घटना ही तो हमें एक नया जीवन देती है, समस्याएं तो नया जीवन देती है, तकलीफें ही तो नया जीवन देती है। बाबा साहब आम्बेडकर हम देखते हैं कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्होंने जीवन जिया, मगर उन्होंने एक कृत्य स्थापित किया। उन्होंने अपने समाज के लोगों को, अपने दुखदारी भावी बंधुओं के लिए ऐसा एक आदर्श क्रिएट किया कि हमको भी जीने का हक है, हम भी इस संसार में एक उच्च जीवन जी सकते हैं, एक सम्मानपूर्वक जीवन जी सकते हैं, और हमारे अंदर भी वो ताकत है, ये उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। और आज उनको गुरु की तरह, उनको भगवान की तरह पूजा जाता है। दोस्तों, अनुरिमा सिन्हा, इनको बारे में तो हम जानती ही है। उनको किसी ने ट्रेन से ढकेल दिया था, उनके पैर कट गए थे, पूरे रात भर कटे हुए पैर के साथ में वो पटरी पे पड़ी हुई थी। और उस टाइम पे जब उसके बाद जब उनको लेके गया, तब उन्होंने कटे हुए पैर होने के बावजूद फिर उन्होंने सोचा कि भगवान अगर तूने मुझे बचाया है, भगवान अगर तूने मुझे ये जीवन दिया है, नया जीवन दिया है, क्योंकि इतने रात भर में कटे हुए पैर के बाद भी उधर पड़ी रही और उसके बावजूद भी मैं अभी तक जिंदा हूँ, और तूने मुझे जिंदा रखा है, तो एक नया इतिहास रचने के लिए जिंदा रखा है। और दोस्तों, जिस लड़की के पास में, जिस लेडीज के पास में पैर नहीं थे, उन्होंने माउंट एवरेस्ट सर्च किया और धीरे धीरे करके उन्होंने सभी दुनिया के 7 पीक की चोटी पे वो पहुंच गई। और इंडियन गवर्नमेंट में उन्होंने सुशोभित किया गया दोस्तों। और यही तो सबसे बड़ी बात है कि एक हमारे पास तो फिर भी पैर है, मगर जिस लड़की के पास में पैर कट गए, उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पे अपना कदम रख दिया। तो दोस्तों, जरा सोचो, अगर उनकी लाइफ में अगर ये घटना घटित नहीं होती, तो क्या वो ये जीवन या फिर ये अचीवमेंट कर पाती दोस्तों? जी हाँ, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि दोस्तों, लाइफ में ये करना बहुत ही जरूरी है कि जो भी घटना हमारे सामने घटित होती है, हमें ये देखना है कि इसमें से हमें क्या लेना है, हम क्या ले सकते हैं, क्या पॉजिटिव ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा ये देखना है हमें, घटनाएं तो घटित होगी, ऊपर नीचे प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही जीवन में, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जीवन में प्रॉब्लम्स ना आए, मगर हमें उस प्रॉब्लम से उबर कर आगे बढ़ना है दोस्तों। और मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा था, अमिताभ बच्चन इनके लाइफ में कई बार उतार चढ़ाव है। एक बार जब उनको पेट में लग गया था कुली की शूटिंग के दरमियान, उसके बावजूद वो उभर कर आए। दूसरी बार जब वो पॉलिटिक्स में आ गए थे और उनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम्स आ गए थे, तो उस टाइम पे बहुत डाउनफॉल उनकी लाइफ में हो गया था, मगर फिर भी वो उभर कर बाहर आए। और फिर थर्ड टाइम जब एबीसीएल कंपनी डूब गई, जो उनके बरसों की कमाई थी वो पूरी डूब गई और वो बैंकरप्ट हो गए, उनका जो बंगलो था वो तो गिरवी रखा हुआ था, रख दिया गया था। तो दोस्तों, ऐसे टाइम के बावजूद भी, उम्र होने के बावजूद भी, जब पूरी, जरा सोचो, पूरी जिंदगी की कमाई जो है वो एक झटके में खत्म हो जाती है, तो क्या ऐसे टाइम पे क्या करेगा एक व्यक्ति? उम्र 60 के पार हो चुकी है और ये घटना घटित हो चुकी है दोस्तों। उसके बाद में जो उन्होंने उछाल मारा, आज भी वो इन बॉलीवुड के शहंशाह बने हुए हैं। और आज उनके बच्चे को काम नहीं है, मगर आज भी वो पूरे एंगेज है और एक योद्धा की तरह, एक जवान की तरह आज भी वो कार्यरत है। तो दोस्तों, जरा सोचो, घटनाएं तो घटित हुई, किससे घटित नहीं हुई? तकलीफ तो हर एक से हुई है, गलतियां भी हर एक से हुई है, मगर उसके बावजूद भी कभी अपनी गलतियों की वजह से समस्या आई, तो कभी दूसरों की गलती की वजह से समस्या आई, या फिर कभी न जाने किस चीज की वजह से समस्या आई। समस्या हर एक के जीवन में आई है, मगर जो समस्या से जूझ कर आगे बढ़ा है, उसने ही नाम बनाया है, उसने ही नाम कमाया है दोस्तों। और दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, तो ऐसे हमें भी अपने जीवन में, जैसे आप, और एक मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा, स्टीव जॉब्स, एप्पल के संस्थापक, उनका एक स्पीच था, कनेक्टिंग द डॉट्स। वो स्पीच मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा, जरूर आपको सुनना चाहिए। उन्होंने बताया था कि यू कैनॉट सी द मीनिंग ऑफ डॉट्स इन फ्यूचर। जो आज अपने साथ हो रहा है, या फिर जो आज अपने साथ में घटित हो रहा है, ये जो समस्या, ये जो इंसिडेंट्स अपने साथ में हो रहे हैं,
इनको हम आज आज होने वाली घटनाओं को हम फ्यूचर में जाके नहीं देख सकते कि इनका क्या परिणाम आएगा। मगर जब आप आगे बढ़ जाते हो, जब आप जीवन में आगे बढ़ जाते हो और कुछ अचीव कर लेते हो, तब जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तब आपको दिखता है कि ये घटना घटी हुई थी, ये डॉट्स, ये समस्या, ये सिचुएशंस अपनी लाइफ में आई थी और उसी की वजह से आज मैंने अचीव किया और आज मैं ये बना हूं। तो दोस्तों, ये जो अपने साथ आज हो रहा है ये हमें अभी नहीं मालूम पड़ेगा इसका फ्यूचर में क्या रिजल्ट है। मगर जब हम फ्यूचर में चले गए तब हम पीछे मुड़ के देखेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि हाँ, ये सिचुएशन, ये घटनाएं हमारे लाइफ में घटी, इसी की वजह से आज मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ और अचीव किया हूँ। तो दोस्तों, आज भी जो आप कहेगा, पीछे मुड़ के जब देखोगे, इसलिए मैं आपको आपकी डायरी, आपका अलादीन का चिराग, आपका अलादीन का पिटारा, वो देखने की बात, लिखने की बात आपको किया कि जब आप देखोगे तो यार ये तो मैं पहले भी कर चुका हूँ, मतलब मैं अभी ये जो पहुंचा, ये घटनाएं मेरी लाइफ में घटी तभी तो मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। तो आपको दिखेगा दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों बोला गया है भगवान कृष्ण ने, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे कई सारे इंसिडेंसेस है, मगर मैं आपको एक मेरा इंसिडेंस आपको बताना चाहता हूँ मेरे अलादीन की डायरी से। मेरा अलादीन का जो पिटारा है, मेरा हैप्पीनेस का अकाउंट है, उसमें से। दोस्तों, मैं जैसे कि आपको बताऊँ, मैं एक साधारण सा लड़का है जो गांव का, देहात का लड़का, मुंबई में आया था। मुंबई में मैंने मुंबई आके मैंने फिर जॉब की शुरुआत की। मैं बेसिकली एक्चुअली मैं हूँ बीई कंप्यूटर, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है। और मगर हम कहीं पे भी जाते, इमीडिएट इंजीनियरिंग में तो जॉब मिलता नहीं है, मगर तो मैं स्टार्टिंग में मुझे मार्केटिंग का जॉब करना पड़ा। स्टार्टिंग में मुझे 2000 रुपये की सैलरी पे एक मार्केटिंग का जॉब मिला, मगर मुझे तो मार्केटिंग कुछ आता नहीं था, मैं ABCD तक जानता नहीं था। तो डेफिनेटली मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे 1 महीने के बाद में जब सैलरी का टाइम आया तो मुझे सैलरी कितनी मिली होगी? 0, क्योंकि मैंने कुछ बेचा ही नहीं था, क्योंकि मैं तो उसका ABCD नहीं जानता था। और दोस्तों, फिर वापस दूसरा भी जॉब वैसा ही मिला, फिर वहां पे भी वही हालत, मगर शुक्र इतना रहता था कि वो आने जाने के एक्सपेंस देते, तो एक्सपेंस देने की वजह से मेरा खाने पीने का बंदोबस्त हो जाता था। और खाने पीने का जो एक्सपेंस के लिए जो 25-30 रुपए देते थे, ये 25-30 रुपए में मैं पूरा दिन भर का 2 टाइम का खाना खाता था। और ये भी मैं कैसे बचाता था कि मतलब वो बस से ना ट्रैवल करके मुझे दिया गया था एरिया कांदिवली बोरीवली का, और मेरा ऑफिस था अंधेरी का। तो मैं अंधेरी से लिए कांदिवली बोरीवली तक मैं कम से कम 10 से 15 किलोमीटर जो है मैं पैदल चलता था। वो तो वेस्टर्न हाईवे, जो मराठा हाईवे, फ्लाईओवर जो बने हुए, वो सब तब बन रहे थे, और तब मैं इसे पैदल चलता था और फिर जगह जगह पे जाके वहाँ पे फिर ऑफिसेस में मैं मिलता था। तो दोस्तों, ऐसे पैर छिल जाते थे, पैर में फोड़े आ जाते थे, और उसके बाद में फिर मैं वो जो पैसा बचता था उससे मैं खाना खाता था। मैं जब और खाना भी खाता था, आप यकीन नहीं करोगे, मैं 12 या 15 रुपए में भरपेट खाना खाता था, क्योंकि मेरा एक उसूल था, मैं कितना भी कुछ मगर खाना मैं हमेशा पूरा खाता था। और 12-15 रुपए में खाना मैं कैसे पूरा खाता था, ये भी आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, हम सबको पता है रेलवे स्टेशन पे उसल पाव मिलता है। उसल पाव जो मिलता है, तो उसल लेने का 2 या 3 रुपए का उसल रहता था उस टाइम पे, उसके साथ में फिर पाव मिलता था। ओके, तो उसल लेने का, उसके बाद में फिर पाव लेते जाने का, पाव मंगाते जाने का, 50 पैसे का पाव मिलता था, पाव मंगाते जाने का, उसल वो डालता रहता है, पानी डालता रहता है, पाव खाते जाने के बाद ऐसे 8-10 पाव खा लिए, अपना पेट भर जाता था। तो ऐसे करके मैं ज्यादा मुश्किल 10 या 15 रुपए में मेरा खाने का बंदोबस्त हो जाता था दोस्तों। और फिर ऐसे 2-3 महीने मेरे ऐसे गए। उसके बाद में फिर धीरे धीरे मैं एज ए कंप्यूटर इंजीनियर, मैंने जैसे कि आपको बताया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने किया था, तो मैं धीरे धीरे फिर कहीं पे फिर जॉब के लिए ट्राई भी करता था, एप्लीकेशन देता था। तो मुझे धीरे धीरे फिर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में एज ए टीचिंग का जॉब मिलने लग गया, एज ए पार्ट टाइम जॉब, मतलब सी लैंग्वेज सिखाना है, वो सिखाना है, जावा प्रोग्रामिंग है, ऐसे धीरे धीरे मुझे पार्ट टाइम का जॉब मिलने लग गया। फिर ये जॉब करते करते फिर अच्छा, रहने खाने का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। रहने के लिए ना मेरा ना कोई रिलेटिव था मुंबई में, ना कोई मेरा पहचान वाला था, ना कोई दोस्त थे, किसी दोस्त के यहाँ पे रहना पड़ता था। तो वो भी मतलब उनके रहमो करम पे रहना, कभी इसके 2 दिन, इसके बाद तो 4 दिन, उसके बाद तो 5 दिन उसके पास में, ऐसे वो बहुत सारी चीजें वो जरा मैं बाजू में रखता हूँ।
ऐसे करते करते मुझे फिर वो पार्ट टाइम की जॉब मिले। पार्ट टाइम की जॉब मिलने के बाद में फिर मैंने 1-1.5 साल ऐसा गया मेरा। उसके बाद में 1 साल की में फिर मैंने एक जगह पे अप्लाई किया और मुझे वहाँ से अच्छी तरह से मुझे जॉब का ऑफर मिला। बायोटेक करके कंपनी है गोरेगांव में, वहाँ पे मुझे, जिसका चेन्नई बेस्ड कंपनी है, वो सॉफ्टवेयर IT फर्म थी, वो सॉफ्टवेयर कंपनी थी। तो वहाँ पे मुझे अच्छा ब्रेक मिला और वहाँ पे मैंने चूज किया गया। और बट वहाँ पे मगर एक था कि जो भी कैंडिडेट को चूज करते थे उनका सन सर्टिफिकेशन क्लियर होना जरूरी था। मतलब जावा में सन सर्टिफिकेशन ऑनलाइन एग्जाम होती है, वो सर्टिफिकेशन करना जरूरी था। मैंने वो किया नहीं था, तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि जे सिलेक्शन कर दिया और मुझे एज ए स्टाइपेंड 7,500 स्टाइपेंड में मुझे 7,500 मिल रहे थे पर मंथ के। जब तक मतलब आपका सन सर्टिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक आपको एज ए स्टाइपेंड करके मिलता रहेगा। उसके बाद जैसे सन सर्टिफिकेशन आता है आपका पोस्टिंग चेन्नई में हो जाएगा और फिर बाद में फिर आउट ऑफ कंट्री की भी ऑप्शंस मेरे सामने ऑलरेडी वहां पे थे। तो इतना अच्छा मौका, तो मैं बहुत खुश हो गया कि चलो भाई अपना मतलब जो सब इंजीनियर बने हम, तो कुछ इंजीनियर बनने का हमें कुछ रास्ता मतलब मौका मिल गया, तो अपना मतलब एजुकेशन सफल हो गया। तो ऐसे करके मैं बहुत खुश था। तो मेरा एक अराउंड 40 डेज के बाद में मेरा ऑनलाइन एग्जाम का स्लॉट था। तो वहाँ पे मैं हर दिन जाता था, मुझे स्टाइपेंड मिलता था और मैं जावा प्रोग्रामिंग में मास्टर बन चुका था, क्योंकि मैं उसमें टीचिंग भी करता था, मैं गेस्ट लेक्चर भी देता था। वहाँ पे उनकी भी क्लासेस चलते थे बायोटेक कंपनी में, वो भी सन सर्टिफिकेशन के लिए स्टूडेंट को सिखाते थे, वहाँ पे भी मैं सिखाता था। तो मैं जो उनको पढ़ाता था उससे बहुत सारे जो लड़के आते थे, स्टूडेंट्स आते थे, वो सन सर्टिफिकेशन क्लियर होते जा रहे थे। सन सर्टिफिकेशन क्लियर होता है, बस मेरा बाकी था क्योंकि मेरा स्लॉट मुझे बाद में मिला था, मुझे 40 डेज के बाद स्लॉट आया। अब जब मेरा स्लॉट आया तब सब फिर मेरे कलीग्स भी बन चुके थे वहाँ पे, सबको माना चलो ठीक है यार नेक्स्ट का तो ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी जावा प्रोग्रामिंग में मास्टर था ही। और मेरे से मतलब मेरे जो एजुकेशन, मेरे से टीचिंग लेके सब लोग सर्टिफाइड सन सर्टिफाइड हो रहे थे वहाँ पे। और वहीं पे वो एग्जाम का भी बायोटेक 2-4 जगह पे वो ऑनलाइन एग्जाम होता था, तो वहीं पे बायोटेक कंपनी वहाँ पे गोरेगांव में होने वाला था। तो जैसे ही मेरा टाइम आया उस दिन, मगर उस दिन ये हुआ दोस्तों, मेरा स्लॉट आया और उस दिन ब्लैकआउट हुआ। उस दिन मुंबई में सब जगह पे लाइट्स, जो भी कोई क्या कारण वो मुझे उस टाइम पे नहीं पता, मगर लाइट्स चली गई। तो डेफिनेटली ऑनलाइन एग्जाम है, लाइट्स नहीं है, लाइट्स नहीं मतलब उस टाइम पे ब्लैकआउट, मतलब कुछ तो भी कुछ ब्लैकआउट हुआ था, क्या क्या रीजन हुआ था, मगर सिंपल ये था कि उस दिन जो है ऑनलाइन एग्जाम, कुछ तो भी ब्लैकआउट हो सकता है या कुछ हो सकता है, बट कंप्यूटर ऑपरेट नहीं हो रहे थे। मतलब मैं ऑनलाइन जो एग्जाम देना चाहता था बाय थ्रू इंटरनेट, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था और मैं उस दिन नहीं दे पाया। तो मेरा नेक्स्ट स्लॉट मुझे दिया गया आफ्टर 11 to 12 डेज के बाद में। तो 11-12 दिन के बाद में मुझे और एक स्लॉट दिया गया। तो ठीक है, मतलब चलो भाई अभी नहीं तो 10-12 दिन के बाद में हो जाएगा अपना। तो जब मैं वापस फिर वो जब उस टाइम पे जब स्लॉट आया मेरा, और जब मैं स्लॉट एग्जाम देने को मतलब ऑनलाइन एग्जाम देना था, सिर्फ 1 आवर का एग्जाम देता था, उसी टाइम पे रिजल्ट उसका मिलता था, मतलब कोई वेटिंग करने की भी जरूरत नहीं थी। तो जब मैं उस दिन देने का था, उसी टाइम पे मुंबई में बाला साहेब ठाकरे इनके खिलाफ कुछ तो भी मतलब इनके अरेस्ट का कुछ तो भी इशू आया और उस दिन पूरा मुंबई बंद। तो डेफिनेटली मैं नहीं जा पाया, मैं नहीं वहां पे पहुंच पाया। एक और वो कैसे भी पहुंचा, मगर वहां पे ऑलरेडी शटडाउन था, तो मैं वो एग्जाम नहीं दे पाया। सेकंड टाइम भी फिर तीसरा स्लॉट मुझे दिया गया है इमीडिएट, फिर 7 डेज में मुझे स्लॉट दिया गया, क्योंकि मेरे ऑलरेडी 2 मंथ्स के ऊपर ज्यादा हो गए थे। तो मुझे तीसरा स्लॉट दे दिया गया है कि मतलब चलो भाई इसका एक बार क्लियर हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी सब मेरे पोस्टिंग के मेरे इंटरव्यू लेटर, सॉरी मेरे अपॉइंटमेंट लेटर पे सब रेडी थे, सिर्फ मेरा सन सर्टिफिकेशन का बस ये कंफर्मेशन चाहिए था। तो दोस्तों इस 7 डेज के बाद जब मेरा टर्न आया, तो मैं भी खुश, सब कुछ, क्योंकि मुझे तो
सवाल ही नहीं था। मतलब वो तो ऐसे मेरे बोलते ना, सपने में भी मेरा एग्जाम हो जाए तो भी मैं क्लियर हो सकता हूँ, ऐसे मेरे। और मेरे साथ वाले कितने सारे दोस्त वहां उस टाइम पे ऐसी हालत थी कि मतलब कोई भी अगर सन सर्टिफिकेशन अगर दे देता था तो सीधा यूएस चला जाता था। तो ऐसी चीज, मतलब मेरे जीवन तो मतलब क्या ना, चार चांद लग गए थे एक्चुअली देखा जाए तो मेरे जीवन में। तो मैं जब मेरा दिन आया वो आफ्टर 7 डेज जब मेरा एग्जाम आया, स्लॉट आया, उस दिन सब खुश थे। शाम के टाइम पे मेरा स्लॉट था 5:30 बजे के आसपास, दिन भर मैं भी उधर ही था। और जब 5:30 बजे का स्लॉट आया और फिर वो ऑनलाइन एग्जाम के लिए उस टाइम पे ये देना पड़ता है, आईडी दिखाना पड़ता है। अब आईडी के लिए मुझे भी पता था वो सब, मगर आईडी के लिए अभी मैंने जैसे वैलेट निकालने के लिए हाथ जेब में डाला और वैलेट निकालना चाहा, तो देखता हूँ दोस्तों मेरा वैलेट जो है वो चोरी हो चुका था। अब शाम का टाइम है, 6:30-7 बजे का ऐसा कुछ टाइम था। मेरे पास में एक ही वैलिड प्रूफ था, ड्राइविंग लाइसेंस का, उसके अलावा कोई दूसरा प्रूफ उस टाइम पे नहीं था। और जब वो देखा तो वो मेरे पास में नहीं है, मेरा वैलेट ही गायब हो चुका है, चोरी हो चुका है। अब उस टाइम पे फिर मुझे पूछ रहा था कि कोई नंबर तो याद होगा, मगर दोस्तों उस टाइम पे तो मेरे पास में मोबाइल भी नहीं था, तो मतलब नंबर ना कहीं पे नहीं, ना मैंने कुछ लिख के रखा था, ना कभी ऐसी सिचुएशन आएगी ना ऐसा कभी सोचा हुआ था, तो नंबर नहीं था। और अगर सपोज अगर कहीं पे अगर मैं पूछूं भी, मतलब सपोज आरटीओ ऑफिस में, तो वो भी रात का टाइम शाम का टाइम, और मेरा जलगांव का वो ड्राइविंग लाइसेंस था, तो वो भी पॉसिबल नहीं था। तो दोस्तों मेरे सामने मेरे देखते थे 20 मिनट तक का टाइम दिया रहता है लॉगिन करने के लिए, मगर 20 मिनट में मैं वो प्रूफ, क्योंकि प्रूफ तो सामने चाहिए, मगर फिर वो सिर्फ नंबर भी मिल जाए तो भी आगे संभाल लेंगे, मगर वो नंबर भी मुझे पास में, आईडी नंबर भी मेरे पास में अवेलेबल नहीं था। और दोस्तों मेरे आंखों के सामने भरा हुआ जो थाली था, ये थाली मेरे आंखों के सामने, मैं मुंह में निबाला आ गया था, मैंने निबाला मुंह में डाल भी लिया था, बस चबा ही रहा था, बस अभी वो अंदर जाना बाकी था, अंदर जाके बस उसका पचन नहीं होना जरूरी था। मगर मेरे मुंह में डाला हुआ निबाला मैं जैसे चबाने को गया, मेरे मुंह से निबाला निकाल लिया गया दोस्तों, और मेरा उस लट वहां पे खत्म। और बस उस दिन दोस्तों ऐसा लगा कि जीवन समाप्त हो गया, सब कुछ रुक गया। इतनी मुश्किल से कोई तो भी चांस मिला था, और इतना सुनहरा चांस, और मेरे अंदर पूरी कैपेबिलिटी, पूरी क्वालिटी थी उस चीज़ के लिए। ऐसा कोई नहीं था कि उसका कुछ कर सके, मतलब मैं डिनाई कर सके। हर किसी को मालूम था कि मैं वो क्लियर कर सकता हूँ और क्लियर हो सकता था। तो दोस्तों मेरा अपॉइंटमेंट लेटर भी कैंसिल हो गया, मेरा वो भी कैंसिल हो गया। तब मैंने, मतलब अपॉइंटमेंट कैंसिल, मतलब तीन बार स्लॉट मेरा मिस हो गया। तब जो वहाँ के जो मैनेजर थे उन्होंने मुझे एक बात बोला, अविनाश तेरा लड़ाई जो है ना, तेरा दुश्मन तू खुद है, तेरा दुश्मन तू खुद है। अगर तुझे जीतना है तो तुझे खुद से ही लड़ना होगा, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि जो तू क्लियर नहीं हो सकता था। उसके बावजूद भी एक तो 3 बार ये तेरा पोस्टपोन, और एक तीसरी बार भी ये तू नहीं दे पाया, इसका मतलब तुझे लड़ना तुझसे है और कोई दूसरा तेरा दुश्मन नहीं है। अगर तू खुद के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है तो तू हमेशा जीतता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। उस दिन दोस्तों पूरी रात भर रोता रहा, पूरी रात भर रोता रहा। दूसरे दिन ऐसा लगा तो मैं कहीं पे पेइंग गेस्ट करके रहता था, वहां पे मैं गया, रात भर में कैसे भी विचार आ रहे थे, कुछ कर डालू का, ये कर डालू का, सुसाइड अटेम्प्ट करने के दिमाग में ख्याल आते, बहुत तकलीफ, मतलब कैसे तो भी करके, आपको मालूम कैसे एक गांव से लेकर माँ बाप ने इतना पढ़ाया लिखा, और ये हालत कि मतलब मेरे होते होते सब कुछ मतलब बर्बादी के मुकाम पे आ गए। और दूसरे दिन मगर सबको लगा, बाकी जो दोस्त थे उनको लगा कि मेरा वो क्लियर हो चुका। दूसरे दिन मुझे पुष्प गुच्छे लेके आ रहे लोग, फ्लावर लेके आ रहे हैं कि, और कांग्रेचुलेशन दे रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम था मेरा तो हो ही चुका रहेगा। और वो भी दर्द मैं झेल रहा हूं, मैं किसी को उप तक नहीं बोला कि क्या हुआ कल। और दोस्तों तब मैंने एक बात ठान ली, आज के बाद कहीं पे भी कभी भी इंटरव्यू नहीं दूंगा। अगर दम है ना मेरे अंदर, अगर मेरे अंदर दम है
तो मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, कुछ करके दिखाऊंगा। कहीं पे भी इंटरव्यू देने को नहीं जाऊंगा। अगर मेरे अंदर दम होगा तो जॉब या नौकरी मेरे पास खुद चल के आएगी। और दोस्तों उसके बाद में फिर और भी बहुत सारे फिर कनेक्टिंग डॉट जैसी घटनाएं घटी हुई। और दोस्तों मैं आपको गर्व से बताना चाहूँगा, खुशी से बताना चाहूँगा दोस्तों, आज मैं एक सफल बिजनेसमैन हूँ। मैं ये 2000 की नौकरी से ये किया था, उसके बावजूद भी और फिर घटनाएं घटित हुई। उस टाइम पे और बहुत कुछ हुआ, फिर उसके बाद भी और घटनाएं घटित हुई है। मगर ऐसे करते करते उसके बाद में मैं कहीं पे जॉब थोड़ा और कुछ दिन खुद चल के हुए जॉब आया, उसके बाद में आगे ज़िंदगी बढ़ती गई और आज मैं एक सफल बिजनेसमैन हूँ। मैं महीने का 10 लाख रुपया सैलरी मेरे स्टाफ को देता हूँ। जरा सोचो दोस्तों, अगर वो घटना मेरी लाइफ में नहीं घटित होती तो क्या आज मैं ये जीवन देख पाता, आज मैं ये अचीव कर पाता? दोस्तों मैं मार्केटिंग का, सेलिंग का ABCD नहीं जानता था, मगर मैं 2007 से खुद सिखाने लग गया है मार्केटिंग क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, किस तरह से बात करना है, किस तरह से सेलिंग होता है, किस तरह से पर्सनैलिटी डेवलप होना है, किस तरह से कम्युनिकेशन होना चाहिए, ये मैं सिखाने लग गया दोस्तों। और मुझे खुशी है कि जो प्यार आप लोगों का मिला, बहुत सारे लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला और जो मैं कार्य करता है उसको सब लोगों ने सराहा। और उस तरह से आज दोस्तों एक सफल बिजनेसमैन होते हुए मैं तभी मैंने सोचा कि जब मैं ये इतनी सफलता तक की ऊंचाई तक पा चुका हूँ और इतने सफल बन चुका हूँ, जिन जीवन मूल्यों को लेके मैं आज जीवन जी रहा हूँ और सफल बनते चला जा रहा हूँ, क्यों ना इन जीवन मूल्यों को सभी के पास में पहुँचाया जाए। और इसीलिए दोस्तों मैं पिछले 15 साल से मैं जहाँ जब भी मौका मिले मैं लोगों को एड्रेस करता हूँ और मेरे उन जीवन मूल्य के सूत्रों को बता रहा हूँ ताकि उनकी भी लाइफ में जीवन में बदलाव आए। और करीबन अगर देखा जाए दोस्तों मेरे 1000 से ज़्यादा सेमिनार्स हो चुके हैं और मेरे कई सारे कोर्सेज भी चलते हैं, 1 डे कोर्सेज, 3 डे कोर्सेज, 6 मंथ बैचेस, 12 मंथ बैचेस, ईयर लॉन्ग कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, 3 डेज, 2 डेज, 5 डेज, ऐसे अलग अलग कोर्सेज भी मेरे चलते हैं। और उसके तहत मैं कम से कम 3 लाख से ज़्यादा लोगों को आज मैं एड्रेस कर चुका हूँ और उनमें से लाखों लोगों को आज सफलताओं की ऊंचाइयों पे है। और मुझे खुशी हो रही है कि मैं कुछ आप लोगों के जीवन में बदलाव ला सका। और दोस्तों मगर ये क्रेडिट मुझे नहीं जाता है, मैंने तो जो हो सकता है मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाया, मगर किया तो आप लोगों ने ही है। आप लोगों ने ही मुझ पर विश्वास रखा और उस बातों का आप लोगों ने अमल किया, अमल में लाया और वो अचीवमेंट आप कर पाए। तो ये पूरा सर्वथा क्रेडिट आप लोगों का है दोस्तों। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको अगर जीवन में सफल होना है तो अपनी खुद की हैप्पीनेस की डायरी बनाओ और इनको आगे अपने आप को जीवन में आगे आगे बढ़ते चले जाओ दोस्तों। और भी जब रहेगा और भी जब ऐसे सिचुएशन आएगी तब मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस किस टाइम पे क्या क्या किस तरह से मैंने ये चीज़ को आगे बढ़ाया, अपने आप को आगे बढ़ाया है। दोस्तों लोग मेरे पास में आते हैं और बहुत सारे पार्टिसिपेंट से पूछते हैं कि अभिनव जी ऐसा कुछ बताओ, सर जी ऐसा कुछ बताओ कि सब दुख दूर हो जाए, ऐसा कोई फार्मूला है क्या? मैं बोला भाई पक्का तेरे को दुख दूर करानी है, सब दुख दूर करने हैं? बोले हाँ ऐसा कुछ, मतलब आप तो इतना जीवन में आप इतने अच्छी तरह से ये करते हो, जीवन मूल्यों को जानते हो, तो आपके पास में इसका भी तो कुछ होगा। हाँ जरूर है, बस एक काम है आप मैं जवाब देता हूँ। आप कभी हॉस्पिटल गए हो? ओके, तो आपने वहां पे देखो मशीन देखो, ECG मशीन रहता है, वो ECG मशीन टियो 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 ऐसे चलता है, देखा होगा आपने भी, बराबर ना? हर कोई ने देखा होगा। जब तक ये चल रहा है ना टें 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 टें, ये सिग्नल वेव जब चल रही ना तब तक हम जिंदा हो। मतलब जब तक ये अप्स एंड डाउन्स लाइफ में चल रहे हैं आप जिंदा हो। जैसी वो सिग्नल स्ट्रेट हो गया तो क्या आप सदा के लिए मुक्त, सब दुखों से मुक्त,
तभी आपको दुख से मुक्ति मिल सकती है। अगर ये जीवन है दोस्तों, तो ये जीवन है तो समस्या भी है। समस्या ही हमारे जीवन को जीने का मतलब सिखाती है। समस्या ही हमारे जीवन का आधार है। ये समस्या है, इसीलिए तो हमारा जीवन है। अगर समस्या नहीं है तो हमारा जीवन भी नहीं है। इन समस्याओं के दम से ही हम जीवन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर ये समस्या न होती तो शायद हम जीवन में कभी आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो दोस्तों, मैं तो सिर्फ आपको इतना करना चाहूंगा, अगर उसने, इस ऊपर वाले ने, इस भगवान ने अगर आपको ये समस्या दी, ये चुनौतियां दी, ये तकलीफें दी है, इसका मतलब वो जानता है कि आप ये तकलीफ सहन करने के आपके अंदर काबिलियत है। इसका मतलब ये है कि वो आपको आगे आने वाली बड़ी चुनौती के लिए तैयार कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आगे आने वाली बड़े उत्थान के लिए, बड़े ग्रोथ के लिए, बड़े सम्मान के लिए, बड़े अचीवमेंट के लिए वो आपको तैयार कर रहा है। तो उसके इशारों को आप समझो। समस्या आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए आ रही है। अगर आपने देखा होगा, जब लोहा फौलाद कब बनता है? जब लोहे को हम गर्म करके हथौड़ा मारते हैं, जितना गर्म करते हैं और हथौड़ा मारते, आप जितना जितना गर्म करते जाएंगे लोहे को, उतना वो फौलाद बनते जाता है। फिर उसके बाद में ऐसा एक समय आता है कि वो कभी भी बेंड नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, हम अगर ये फौलाद बनना है हमें, तो हमें तपना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। अब मैं तो यही बताना चाहूंगा, भगवान से कभी भी मत ये मत बोलो कि भगवान मुझे दुख मत देना, मुझे हमेशा सुख देना, मुझे दुखों से दूर रखना। ऐसा कभी भी मत बोलो। अगर भगवान से आपको अगर प्रार्थना करनी है तो भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करो दोस्तों, भगवान मुझे दुख जरूर देना, समस्या जरूर देना, तकलीफें जरूर देना। हम बोलते हैं कि तकलीफें मत दो, समस्याएं मत दो, समस्या का निराकरण कर दो। ऐसा जो हम भगवान को बोल रहे, उससे कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। अगर ये निराकरण करना है तो भगवान को एक ही काम करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेट इसी लाइन उठाना पड़ेगा। तो भगवान को कभी ये मत बोलो, भगवान से ये बोलो, ये प्रे करो कि भगवान मुझे समस्या जरूर देना, मगर मेरे अंदर इतनी शक्ति डाल दे, इतनी पावर डाल दे कि मैं इन सब समस्याओं को पार करके जीवन में आगे बढ़ता चला जाऊं। और यही जीवन है दोस्तों, और यही जीवन है, तभी तो हम जी रहे हैं। अगर ये समस्या ही नहीं होती तो हम जी के भी क्या करते, फिर यहाँ पे आके इतने साल करेंगे क्या हम इस धरती पे, ये भी तो सोचो। तो इस समस्या ही जीवन है दोस्तों। तो मैं आपको सिंपल इतना बताना चाहता हूँ, लोग मुझे पूछते हैं कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है, सक्सेस का सीक्रेट क्या है। मैं तो इतना बोलना चाहता हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ, ट्राई एंड ट्राई बट डोंट ट्राई। हमेशा प्रयत्न करते रहो, प्रयत्नशील हो, मगर कभी भी रो मत। प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप ट्राई करोगे, उतना प्रोग्रेस करते चले जाओगे दोस्तों। आप तब तक नहीं फेल होते, आप जब तब तक नहीं फेल होते जब तक आप रुकते नहीं हो। मतलब यू नेवर फेल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग, यू नेवर फेल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। मतलब आप अगर ट्राई कर रहे हो मतलब आप जीत रहे हो, ट्राई कर रहे हो मतलब जीत रहे हो, ट्राई करो मतलब जीतने के चांसेस है, ट्राई कर रहे हो मतलब जीतने के चांसेस है, ट्राई कर रहे हो जीतने के चांसेस है, प्रैक्टिस कर रहे हो जीतने के चांसेस है, ट्राई कर रहे हो जीतने। जब आप ट्राई करना छोड़ देते हो तब आप हार चुके हो, तब आप हार गए हो दोस्तों। बोलने को जाऊंगा तो ये और बहुत बड़ा टॉपिक ये चलेगा, मगर मैं अभी इसको कंट्रोल करना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको अगर अपने जीवन में कुछ हासिल करना है, आगे बढ़ना है, तो दोस्तों हमें टाइम देना पड़ेगा अपनी समस्याओं को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी तकलीफों को, उनको टाइम देना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, अलग अलग रास्ते अपनाने पड़ेंगे और समय देना पड़ेगा। और डेफिनेटली फिर प्रैक्टिस करते करते, ट्राई करते करते एक दिन हम मास्टर बन जाएंगे। और समस्या कोई भी आएगी तो भी हम कोशिश करते रहेंगे, कोशिश करने से हल निकलते जाएगा और हम जीवन में आगे बढ़ते ही जाएंगे। तो दोस्तों, जब भी कोई आपके लाइफ में कोई इंसिडेंस आएगा, कोई तकलीफ आएगी, कोई समस्या आएगी, कोई
तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, कोई डिमोटिवेशन आएगा, कोई दुख आएगा, कोई दर्द आएगा, कोई डिस्ट्रक्शन का माहौल आएगा, अनसर्टेनिटी आएगी। उस टाइम पे सिर्फ आपको ये देखना है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, इस वक्त मैं क्या कर सकता हूँ, और समस्या का रोना रोने के बजाय मैं अभी इस वक्त क्या कर सकता हूँ, क्या अच्छा है मेरे लिए, उसमें मुझे क्या मिल रहा है, रिव्यू क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, वो बाजू में रखो। सबसे पहले ये देखो कि उस समस्या के दौर में भी ऐसा क्या है कि जो मैं कर सकता हूँ, बस वो बिंदास करने को उतर जाओ। आपका नया श्री गणेशा हो चुका रहेगा, क्योंकि हर अंत की शुरुआत होती है। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। एनर्जी कभी भी वेस्ट डिस्ट्रॉय नहीं होती है। अगर यहाँ पे रुकावट आई है, इसका मतलब इसको नया आयाम मिलने वाला है, नई रचना मिलने वाली है, नया जीवन मिलने वाला है। तो दोस्तों, समस्या आई इसका मतलब समझ लो आपके जीवन में कोई नया बदलाव आने वाला है, कोई नई तरक्की आने वाली है, कोई नया आपके जीवन के लिए सोचा हुआ है। बस आपको उसको पहचानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, परखने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, नए नए तरीके से उसको पछाड़ने की जरूरत है। डेफिनेटली आपके जीवन में समस्या हटेगी और उदय होगा। बस वापस आपको यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों, मैं तो चाहता हूँ आपका हमेशा मंगल हो, सबका मंगल हो। बस आपसे यही विनती है गुरु दक्षिणा के रूप में, कि फीस के रूप में, कि आप ये 21 लोगों तक पहुँचाएँ, 210 लोगों तक पहुँचाएँ, 2100 लोगों तक पहुँचाएँ, या 21,000 लोगों तक पहुँचाएँ। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने सभी दोस्तों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, सभी को ये शेयर करेंगे, सेंड करेंगे, कमेंट्स भी भेजेंगे, लाइक भी करेंगे। और दोस्तों, मेरी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया, आप उस पर भी आपके कमेंट्स और रिप्लाई भेज सकते हैं। और आप फेसबुक, व्हाट्सएप पे सभी को शेयर करके इस मंगल कार्य को आगे बढ़ाएं, यही कामना करता हूँ। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।